हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे 18 किल्ड। सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे फिर नीचे पढ़ेंगे। लिखा है 18 किल्ड यानी कि 18 लोग मारे गए। 18 का यहाँ पे मतलब है 18 लोग, ठीक है। तो 18 किल्ड 18 लोग मारे गए। एज का मतलब जैसा कि, या एज का मतलब होता है क्योंकि, मतलब एज जो है वजह बता रहा है यहाँ पे। तो 18 लोग मारे गए एज क्योंकि एन अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज, यानी कि एक रेलवे ब्रिज था। कैसा ब्रिज था वो? अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसमें काम चल रहा था, मतलब वो बन रहा होगा, पूरा नहीं हुआ होगा अभी, तो इसलिए लिखा है अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मतलब उस पर काम चल रहा था। कोलैप्सिस, तो ये जो ब्रिज था ये क्या हुआ? कोलैप्स कर गया। कोलैप्स का मतलब होता है दोस्तों ढह जाना। कोई मान लीजिए इसमें कमजोरी रह गई होगी या कोई भी वजह हो, मतलब वो नीचे टूट कर गिर जाए, ब्रिज वगैरह हो, बिल्डिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं, अपने आप ही ढह जाए, उसको हम कोलैप्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रिज था ये कोलैप्स कर गया, यानी कि ढह गया, नीचे गिर गया टूट कर, इन मिजोरम में, ठीक है। तो मिजोरम में ये घटना हुई है। अब यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज़ मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है और मैं आपको ये बता दूं कि मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैनल, यकीन मानिए बहुत कुछ सीखेंगे इससे आप, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें, इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे आप इसी से ही। देखिए लिखा है अ रेलवे ब्रिज, यानी कि एक रेलवे ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो ब्रिज था ये कैसा था? कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन था। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब इस पे काम चल रहा था, ये बन रहा था। ओवर द, देखिए लिखा है कुरंग रिवर, रिवर मतलब नदी, तो एक नदी थी जिसका नाम है कुरंग, उसके ऊपर, इसलिए लिखा है ओवर, ओवर का मतलब ऊपर। तो ये जो ब्रिज था ओवर किसके ऊपर था? कुरंग रिवर। कहाँ पर है ये? इन मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम में ये रिवर है जिसका नाम है कुरंग, उसके ऊपर ये ब्रिज बन रहा था जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था वही। तो ये क्या हुआ? कोलैप्स, ये कोलैप्स हो गया, यानी कि नीचे गिर गया ऑन वेंसडे, ठीक है। वेंसडे कब था? कल था ना, तो कल। किलिंग, अब ये जो गिरा है इसके साथ और क्या हुआ है? मतलब इस ब्रिज, एक तो ब्रिज देखिए, एक तो इस ब्रिज ने क्या हुआ है? इस ब्रिज का एक तो ये नीचे गिरा है, कोलैप्स कर गया, साथ ही साथ इससे और क्या हुआ है? किलिंग एटलीस्ट 18 वर्कर्स, कि इसके साथ साथ ये हुआ है कि ये मारता चला गया किसको? किलिंग एटलीस्ट का मतलब कम से कम 18 वर्कर्स, यानी कि 8 जो वहाँ पे काम करने वाले थे, वही कर्मचारी वगैरह जो भी थे दोस्तों, वो क्या हुआ है कि वो मर गए। कितने? 18 सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो किलिंग यानी कि मारते हुए कितनों को? कम से कम 18 को। तो ये तो घटना बताई। अब देखिए आगे लिखा है द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना। तो ये जो घटना है ऑकर्ड, अकर्ड का मतलब होता है दोस्तों हो गई, ठीक है। अकर का अगर मैं खाली अकर बोलूँ ईडी के बिना तो होगा होना, लेकिन अगर अकर्ड बोल दिया मैंने तो इसका मतलब हुई। तो ये जो घटना है हुई एट 9:30 AM, यानी कि सुबह 9:30 बजे। एट सेरंग, सेरंग कोई जगह होगी वहाँ पर, कॉमा लगा है, इसके बारे में बताया जा रहा है सेरंग क्या है, कॉमा लगा के। अबाउट, अबाउट का मतलब लगभग 21 किलोमीटर फ्रॉम, यानी कि लगभग 21 किलोमीटर दूर। किससे? द स्टेट कैपिटल, यानी कि राज्य की जो कैपिटल है जिसका नाम है एजॉल, ठीक है। तो ये राज्य की कैपिटल है, यानी कि राजधानी है, उससे 21 किलोमीटर दूर ये सेरंग है, यहाँ पे हुआ। देखिए फिर लिखा आ टोटल ऑफ 28 वर्कर्स, यानी कि आ टोटल ऑफ का मतलब यहाँ पे यह है कि कितने वर्कर थे टोटल। तो आ टोटल ऑफ 28 वर्कर्स, यानी कि 28 टोटल वहाँ पे काम करने वाले थे। आर बिलीव्ड, तो जो 28 थे आर बिलीव्ड, आर बिलीव्ड का मतलब ऐसा माना जाता है टू हैव बीन, कि टू हैव बीन मतलब वहाँ पर क्या नाम है, वहाँ पर जितने भी ये टोटल थे 28 थे, जो कि माना जा रहा है, यानी कि आर बिलीव्ड माना जा रहा है कि टू हैव बीन का मतलब रहे थे कहाँ पर? एट द साइट, साइट का मतलब होता है एरिया, जगह, मतलब जहाँ की बात चल रही है उसी जगह को साइट बोल देते हैं। तो उस जगह पर ये रहे थे, हैव बीन का मतलब रहे थे, ठीक है। तो 28 जो वर्कर थे वहाँ पर रहे थे ऐसा माना जा रहा है। वैन, जब, द ब्रिज, जो ब्रिज है यानी कि जो पुल है, कोलैप्स, वो ढह गया। देखिए फिर लिखा आ रेलवे ब्रिज, यानी कि एक रेलवे ब्रिज नंबर 196। अच्छा, तो ये रेलवे ब्रिज जो है ना, इसके नंबर वगैरह कुछ होते होंगे, इसमें डालते होंगे रेलवे में, ठीक है। तो उसका नंबर दिया 196। नियर, नियर का मतलब पास में, किस चीज़ के पास में? सैरोंग 0 पॉइंट। अब ये पॉइंट भी दोस्तों एक जगह को ही बोला गया है, ठीक है, जिसका नाम है सैरोंग 0 पॉइंट। तो ये जगह है इसके पास में,
विच किसके लिए आया, इस पॉइंट के लिए, यानी कि ये जो जगह है विच वॉज अंडर अच्छा दोस्तों सॉरी एक मिनट दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहूँगा। ये बोला है कि रेलवे ब्रिज जिसका नंबर ये था 196, जो कि पास में था सेरंग 0 पॉइंट के, ये जो रेलवे ब्रिज है ये विच वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो रेलवे ब्रिज था जो कि, विच का मतलब है यहाँ पे जो कि, वॉज था अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि उस पर काम चल रहा था, कोलैप्स वो ढह गया। फिर लिखा है द बॉडीज, यानी कि बॉडीज का मतलब जो डेड बॉडीज हैं, ऑफ 18 पर्सन्स 18 लोगों की वर रिकवर्ड, यानी कि उनको रिकवर्ड किया गया। रिकवर्ड का मतलब हो गया दोस्तों कि कह सकते हैं ना बरामद की, बोलते हैं ना बरामद की गई है, तो बरामद की गई है, आप कह सकते हैं ढूंढी गई है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। वाइल का मतलब जबकि, 3 इंजर्ड कि जबकि 3 जो है वो घायल हुए, वर रेस्क्यूड, तो जो घायल थे 3 उन्हें क्या किया गया, वर रेस्क्यूड। रेस्क्यू का मतलब होता है बचा लेना किसी को कहीं मुश्किल जगह से, ठीक है। तो वर रेस्क्यूड दोस्तों पैसे हुए, यानी कि 3 को बचाया गया, 8 लोगों की बॉडी मिली। द मिजोरम गवर्नमेंट सैड, जो मिजोरम की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है वहाँ की, सैड उसने कहा इन अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, ठीक है, तो एक बयान में कहा। देखिए फिर लिखा है दोस्तों, फिर से कहता हूँ कि एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, यकीन मानिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें आप अगर कर सकते हैं तो। देखिए फिर लिखा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ऑफिशियल्स, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो फ्रंटियर रेलवे ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स का मतलब जो अधिकारी हैं, सैड उन्होंने कहा अ गिर्डर, आप कहेंगे गिर्डर क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अ स्टील स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्टील का एक ढांचा होता है, ऑन विच जिस पर, ऑन विच का मतलब जिस पर, आ रेलवे ट्रैक एक रेलवे जो ट्रैक होती है, यानी कि जो रेलवे की पटरी होती है, इज लेड का मतलब बिछाई जाती है। तो एक स्टील का ढांचा होता है जिस पर रेलवे की जो पटरी है उसे बिछाई जाती है, उसी को गिर्डर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है ऑफिशियल्स ने कि एक गिर्डर, देखिए आगे लिखा है कोलैप्स्ड, तो एक जो गिर्डर है वो कोलैप्स कर गया, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है इस चीज़ को बोला जा रहा है, ये जो है ना स्टील का जो भी है यही ढह गया। देखिए फिर लिखा है कोलैप्स का मतलब बता दिया, ढह गया। वाइल का मतलब जबकि, इट वॉज बीइंग, थोड़ा दोस्तों इधर कर लेता हूँ मैं, वाइल का मतलब जबकि इट वॉज बीइंग इंस्टॉल्ड। अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो वाइल का मतलब है, यहाँ का देखिए वाइल के भी 2 मतलब होते हैं, यहाँ पे जो मतलब है यहाँ का मतलब है जब, वाइल का मतलब वैन वाली फीलिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये जो ढह आया ये कब ढह आया, तो वाइल जब इट वॉज बीइंग इंस्टॉल्ड, जब इसको इंस्टॉल किया जा रहा था। इंस्टॉल का मतलब जब ये जो ढांचा था इसको वहाँ लगाया जा रहा था जहाँ इसको लगाना था, ठीक है, जहाँ इसको लगाया जाना था वहाँ इसको जब लगाया जा रहा था तो उस टाइम ये हादसा हुआ। देखिए फिर लिखा है पिलर्स इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि कोई चीज़ वैसे की वैसी ही है, उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आपकी बाइक, मान लीजिए किसी की बाइक है और उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस बाइक पे कोई खरोंच नहीं आई, बिल्कुल सही रही, तो हम कहेंगे कि भाई बाइक का कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि बाइक इंटैक्ट रही, बाइक जो है वो डैमेज नहीं हुई। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो पिलर्स है वो इंटैक्ट है, यानी कि जैसे यहाँ दिख रहा है आपको ये पिलर्स है, ये क्या है, इंटैक्ट है, यानी कि इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द रेलवे मिनिस्ट्री, यानी कि जो रेलवे जो होता है ना मंत्रालय जो होता है दोस्तों, रेलवे मिनिस्ट्री, उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के हिसाब से, तो रेलवे मिनिस्ट्री जो उसके हिसाब से द गिर्डर, जो गिर्डर है यही जो स्टील का जो स्ट्रक्चर है, वॉज, देखिए वॉज डिज़ाइंड, यानी कि इसको डिज़ाइन किया गया था, इसका डिज़ाइन बनाया गया था बाय द पेरिस हेड क्वार्टर्ड STUP कंसल्टेंट्स एंड प्रूफ चेक्ड। तो इसकी ये जो नाम लिया गया है इसके द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था, एंड प्रूफ चेक्ड, और इसको प्रूफ चेक किया गया था बाय एक्सपर्ट्स के द्वारा, फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वही मुझे लग रहा है यही जो IIT है गुवाहाटी, उसके जो एक्सपर्ट्स है उससे इसको प्रूफ चेक किया गया था, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है रेलवे ऑफिशियल्स, यानी कि जो रेलवे के अधिकारी हैं, सैड, यानी कि जो रेलवे के अधिकारी है, इन्होंने कहा द पिलर्स, यानी कि जो पिलर्स हैं जो सलामत हैं, जो टूटे फूटे नहीं हैं, ऑफ द ब्रिज, पुल के, द टॉलेस्ट ऑफ विच का मतलब जिनमें से जो सबसे लंबा था, इज़ 95 मीटर्स, कि वो 95 मीटर का था दोस्तों, देख रहे हैं कितना लंबा कितना ऊंचा, ठीक है, कि भाई जो टॉलेस्ट ऑफ विच, यानी कि टॉलेस्ट का मतलब सबसे ऊंचा जो था इनमें से, ठीक है, ऑफ विच का मतलब यही जो बताया गया ना पिलर्स, तो यही यहाँ पे इसका यही मतलब है कि द टॉलेस्ट ऑफ विच, यानी कि जिनमें से जो सबसे लंबा था वो
95 मीटर्स का था। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पिलर्स है वर इंटैक्ट, यानी कि वो इंटैक्ट है, वो नुकसान उनको कुछ नहीं हुआ। द रेलवेज, जो रेलवेज है कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है दोस्तों कुछ बनाना, ठीक है, इस्टेब्लिश भी कह सकते हैं आप। तो रेलवेज जो है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया मतलब कि उसने बनाया अ हाई लेवल कमेटी, एक बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई, किस लिए? टू इन्वेस्टिगेट। दोस्तों ये इन्फिनेटिव है, इसका मतलब होता है कि ये मकसद बताता है, टू के साथ लगा हुआ है बेस फॉर्म, यानी कि ये मकसद बताता है। तो टू इन्वेस्टिगेट यानी कि क्या करने के लिए? तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी कि जांच करने के लिए, किसकी? द एक्सीडेंट, ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी। एंड देखिए दोस्तों फिर लिखा है एंड और अनाउंस्ड, और घोषणा की, किस चीज़ की? एन एक्स ग्रेशिया। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप बस दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पे इस चीज़ को, एक तरीके से आप गिफ्ट जैसा ही समझ लें, ठीक है, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी ड्यूटी हम चाहें तो ना भी दें, लेकिन हम दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो अनाउंस भी किया, यानी कि घोषणा भी की एक्स ग्रेशिया की कंपेंसेशन, यानी कि जो मुआवजा है, कंपेंसेशन का मुआवजा, मतलब कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, तो उसकी भी घोषणा की ऑफ 10 लाख ईच, यानी कि ईच का मतलब हर एक को 10 लाख रुपए। फॉर द किन, किसके लिए? फॉर द किन ऑफ दोज किल्ड, यानी कि दोज किल्ड का मतलब जो मारे गए उनके जो किन है, किन का मतलब जो उनकी फैमिली वाले हैं, वो सब रिश्तेदार वगैरह, उनको ही किन बोलते हैं, ठीक है। तो उनको 10 लाख रुपए, कॉमा लगा 2 लाख ईच, और 10 लाख हर एक को, फॉर दोज उनके लिए, हु सस्टेन्ड जिनको आई सीरियस इंजरीज, यानी कि जो बहुत बुरी तरह घायल हो गए, इसलिए लिखा है हु सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज, जिनको बहुत सीरियस इंजरीज आई उनको 2 लाख रुपए। एंड 50,000 और 50,000 ईच हर एक को, फॉर दोज उनके लिए जो, देखिए, फॉर दोज हु सस्टेन माइनर इंजरीज, माइनर का मतलब छोटी मोटी जिनको खरोंच आई उनको 50,000 रुपये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी, एक्सप्रेस का मतलब हो गया उन्होंने व्यक्त किया, ग्रीफ का मतलब होता है दोस्तों शोक, तो उन्होंने शोक व्यक्त किया, दिखाया, ओवर किस बात के ऊपर? तो ओवर द लॉस ऑफ लाइफ्स, यानी कि जो लॉस ऑफ लाइफ्स का मतलब जो जिंदगियां गई हैं उसके ऊपर, एंड मतलब जो लोग मर गए हैं उसके ऊपर। एंड अनाउंस्ड और घोषणा की एन एक्स ग्रेशा, फिर से आ गया एक्स ग्रेशा, इसका मतलब वही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इनकी ड्यूटी है, लेकिन ये दे रहे हैं, ठीक है, जो भी दे रहे हैं अभी पता चल जाएगी। तो एक्स ग्रेशा ऑफ 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए फॉर द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ ईच ऑफ द डिसीज, कि जो मतलब डिसीज का मतलब होता है दोस्तों जो क्या नाम है, जो मृतक होता है ना, जो मतलब मर गए होते हैं दोस्तों, उसको हम डिसीज बोलते हैं। तो जो डिसीज के हैं उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, देखिए फिर लिखा है एंड 50,000 और 50,000 फॉर द इंजर्ड का मतलब जो घायल हैं उनको 50,000, ठीक है। द इंजर्ड का मतलब जो घायल हुए हुए हैं, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनका जो नेशनल रिलीफ फंड है उसमें से ये मिलेगा। देखिए फिर लिखा है ग्रीव्ड का मतलब वही कि बड़े शौक में हैं हम, या फिर बहुत दुखी हैं, आप दुखी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ये समझे कि काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। तो ग्रीव्ड बाय द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का मतलब घटना, अनफॉर्चुनेट का मतलब जो दुर्भाग्य, बोलते हैं ना हिंदी में दुर्भाग्यवश बोल देते हैं, जिससे जो मतलब जो कहते हैं ना, जो अनलकी भी बोल सकते हैं आप, जो किस्मत ख़राब रही, इस चीज़ के लिए हम अनफॉर्चुनेट लगाते हैं। तो ये जो बड़ा बुरा सा जो इंसिडेंट रहा, जो दुर्भाग्यवश जो इंसिडेंट रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण, अगर आप जो ज़्यादा बोलेंगे तो और ज़्यादा सही रहेगा। तो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना रही है उससे क्या है, हम ग्रीव्ड हैं, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इन मिजोरम में जो हुई है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, जिसे हम NDRF भी कहते हैं शॉर्ट में, कॉमा लगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हुई, एंड रेलवे ऑफिशियल्स, ये जो हैं अधिकारी, आर वो हैं कहाँ पर? एट द साइट, यानी कि उसी जगह पर। रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि जो बचाने वाले जो ऑपरेशन से जो काम किए जाते हैं ना दोस्तों, टीम को लगाया जाता है पूरा, उसको ही बोला जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन। ऑन वॉर फुटिंग, तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ऑन वॉर फुटिंग है। ऑन वॉर फुटिंग का मतलब है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि वॉर में कोई इंसान होता है तो वो कैसे काम करता है, मतलब जो आर्मी वाले होते हैं वॉर में, लड़ाई में, वो कैसे करते हैं, बड़े चुस्त रहते हैं और एकदम बिल्कुल बड़ी तेज़ी से काम करते हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत क्विकली काम करते हैं। इसी को यहाँ पे वो लगाया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो क्या है, ऑन वॉर फुटिंग है, मतलब एकदम ऐसे काम है जैसे कि बिल्कुल जैसे लड़ाई हुई होती है, इतने अलर्ट है। देखिए फिर लिखा है अलर्ट कह लें या फिर रेडी भी कह सकते हैं, अब रेडी हैं ज़्यादा सही रहेगा।
देखिए फिर लिखा रेलवे मिनिस्टर, जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जिनका नाम है रॉट, उन्होंने लिखा ऑन एक्स, एक्स पर लिखा, जिसको देखिए आगे लिखा है फॉर्मली ट्विटर, यानी कि जिसको इस ब्रैकेट में जो लिखा है ना फॉर्मली ट्विटर, इसका मतलब है कि एक्स जो है इसको पहले जाना जाता था ट्विटर के नाम से, ठीक है, मतलब पहले ये क्या था, ट्विटर था, इसलिए लिखा है फॉर्मली ट्विटर, कि भाई पहले ये फॉर्मली ट्विटर था, अब ये एक्स है। देखिए फिर लिखा होम मिनिस्टर अमित शाह, तो जो होम मिनिस्टर जो है हमारे दोस्तों गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, सभी जानते हैं, स्पोक वो बोले यानी कि बात करी टू मिजोरम गवर्नर, यानी कि मिजोरम के जो गवर्नर हैं, हर स्टेट में दोस्तों गवर्नर होते हैं, तो उनसे बात करी जिनका नाम है हरि बाबू कम, अब दोस्तों अजीब सा नाम है, कम भमपति, ठीक है, एंड चीफ मिनिस्टर जोरम थंगा, ठीक है, तो ये है, इनसे बात करी, एंड एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब भरोसा दिलाया, ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब है कि मदद, ठीक है, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, आपने कई बार सुना होगा ना कि क्या नाम है, और भी जगह असिस्टेंस जो है ये शब्द आता है, तो इसका मतलब होता है मदद यानी कि हेल्प, तो भाई ऑल पॉसिबल यानी कि जो भी संभव हेल्प होगी उसकी भी भरोसा दिलाया कि हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो तो यहीं खत्म करते हैं, आर्टिकल यहीं खत्म होता है, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, चलिए बाय।